औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कशाश रिज़्क़ के लिए अमल है, यानी कि रिज़्क़ में खैर व बरकत का आज का हमारा अमल है। जो भी ये अमल करेगा उसको इस अमल में जो है ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको यही कहती हूँ कि आप अमल को पूरा यकीन रख कर किया करें। जब आप पूरा यकीन रख के अमल को करते हैं तो आपको उसमें 100% जो है कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आज का हमारा अमल है कशाश रिज़्क़ के लिए। अमल शुरू करने से पहले जो है मेरी आप सब बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर आपका एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा सोचें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपने अमल की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा अमल है कशाश रिज़्क़ के लिए जो है हमारा अमल है। तो आपको जिस तरह अमल बताया जाए आप अमल को उसी तरह ही किया करें, तो ही अमल काम करता है। अगर आप कहीं पे भी कोई गलती कर देते हैं तो फिर आपका अमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स भी रिज़्क़ में हलाल यानी कि रिज़्क़ ठीक है, हर रिज़्क़ का कोशिश करें कि हलाल ठीक है। जो शख्स रिज़्क़ हलाल में फ़ारवानी और कारोबार में खैर व बरकत का ये अमल है ठीक है। जो भी चाहता हो कि मेरे कारोबार जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जाए तो वो ये अमल करे, इंशाल्लाह उसके कारोबार में ज़रूर इजाफ़ा होगा। यानी कि या फिर जिन लोगों का जो है कारोबार वो नहीं चल रहा, किसी किस्म की कोई मुश्किलात या परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है, उनका कारोबार किसी वजह से बंद हो गया हुआ है, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी इसमें 100% ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अमल क्या है आज का हमारा अमल? आपने क्या है, जुम्मा के दिन आपने करना है ये अमल। जुम्मा के दिन ठीक है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने ये अमल करना है ठीक है। किस दिन करना है? जुम्मा के दिन आपने ये अमल करना है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब जुम्मा हो जाए उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है आपने। नमाज़ अदा करने के बाद आपने फिर ये अमल करना है ठीक है। आपने सबसे पहले क्या होना है, बावज़ू हालत में ठीक है। मेरा हर अमल जो होता है वो कुरान पाक से रिलेटेड होता है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप जो भी मेरा अमल करें उसको बावज़ू हालत में ही किया करें ठीक है, नापाकी की हालत में बिल्कुल ना किया करें, वरना आपका जो अमल है वो कामयाब नहीं होगा, आपको करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश किया करें अगर आप बावज़ू नहीं हैं, हालत में नहीं है, तो आप किसी और से ये अमल मसलन के जो है अगर नक्श वगैरह होता है तो लिखवा लिया करें, मगर जो अमल होता है वो आप लोगों ने खुद ही करना होता है। जब आप खुद करते हैं तो आपको तसल्ली होती है इस चीज़ की कि ये मैंने अमल खुद किया है। इससे आप कोशिश किया करें कि आप अमल जो है खुद करें ताकि आपको इसमें पूरी तरह कामयाबी मिल सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने क्या करना है, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान ले लेना है ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ठीक है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान ले लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है आपने ये नक्श लिखना है। आपको नक्श मैं बताती हूँ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आपको यहाँ पे जो है नक्श दिखाया गया है, आपने इस नक्श को इसी तरह से ही लिख लेना है। ये यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर 786 जो है वो मैंने नहीं लिखा, आपने इसके ऊपर 786 जो है वो लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने जो है ये नक्श जो है लिखना है, जो आपने जिस तरह से तरतीब आपको बताई जाए उसी तरतीब से लिखा करें ठीक है, वरना जो है हमारा अमल कामयाब नहीं होता। आपने दाहिनी साइड से जो है ये नक्श लिखना है। आपने सबसे पहले जो है एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ हो। उसके बाद आपने इसी तरह से जिस तरह बनाया हुआ है ये डिब्बे बनाए हुए हैं, आपने इसी तरह से 5-5 डिब्बे जो है वो बना लेने हैं। उसके बाद आपने दाहिनी साइड से जो है ये नक्श लिखना शुरू करना है और आखिर पे आके आपने इसको ख़त्म कर देना है। जैसे आपको बताया जाता है आप नक्श को उसी तरह से लिखा करें और इसको आपने अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नक्श मैंने आपको बता दिया है, आपने जो है वो नक्श लिख लेना है। उसके बाद आपने उस नक्श को अपने पास रख लेना है। पास रखने से पहले आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 21 मरतबा जो है आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये तो सबको ही आती होगी। क्या करना है, आपने 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और अव्वल आखिर आपने क्या करना है, दरूद पाक। अव्वल आखिर आपने क्या करना है, 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है ठीक है। उसके बाद आपने वो नक्श को जो है अच्छी तरह से उसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके आपने उसको अपने जहाँ पे भी मसलन के अपने पास रख लें, जिधर भी जाएँ, अपनी पॉकेट में, अपने बटुए में, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो उस नक्श को आपने अपने पास ही रखना है। इससे क्या होगा, आप जिस भी कारोबार में हाथ डालेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और उसमें बरकत भी पैदा होगी और बहुत ज़्यादा जो है माली फ़ायदा भी आपको इस नक्श से हासिल होगा। और ये है कि आप पे किसी किस्म की भी कोई मुश्किल या परेशानी नहीं आएगी। ये नक्श आप अपने पास रखेंगे तो आप हर किस्म की परेशानी से महफूज रहेंगे।
میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دوسروں کو بھی فائدہ دیں، اگر ایک چیز آپ کے پاس آئی ہے تو آپ دوسروں کا بھی فائدہ سوچیں۔ تو میری آخر پہ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے ایک ہی گزارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کریں، 5 وقت کی جو ہے نماز ادا کیا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے ہماری آخرت بھی اچھی اور دنیا بھی اچھی جو ہے۔ ہمارے دل کو جب ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کیا کریں۔ اگر کسی پہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو آپ اس کی مدد کریں اور جھوٹ بالکل نہ بولا کریں اور دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہا کریں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ آپ دوسروں کی باتوں میں دھیان بالکل نہ دیا کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ تو مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔